गाजा से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नेतन्याहू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेतन्याहू और उनकी आक्रामक टीम का कहना है कि सरेंडर कर दो, शर्तें मान लो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। जो भयावह तस्वीर कल आई थी वो किसी से छिपी नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। अब गाजा में इक्का दुक्का ही इमारतें बची हैं, क्योंकि वहां मलबे के अलावा कुछ और नहीं बचा है। भूख और मलबे का ढेर ही नजर आ रहा है। एक बार फिर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमास को आखिरी चेतावनी दी है। मतलब आखिरी अल्टीमेटम है हमास को कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो गाजा शहर के आसमान में शक्तिशाली तूफान आएगा और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बड़ी और बेहद ही खतरनाक धमकी दे रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज। उनका कहना है कि ये गाजा और हमास के हथियारों के लिए आखिरी अल्टीमेटम है, मतलब आखिरी चेतावनी है। बंधकों को रिहा करो, हथियार डाल दो, वरना गाजा तो तबाह होगा ही, हमास भी मिट जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। गाजा को खाक में मिलाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज का विस्तार करने की तैयारी हो रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी की है। इजरायली हमलों की वजह से करीब 10 लाख फलस्तीनी गाजा से पलायन करने को मजबूर हैं। पता है इस पलायन का दबाव किन देशों पर आएगा? मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जैसे देशों पर दबाव बनेगा और नेतन्याहू यही चाहते हैं। वो पड़ोसी मुस्लिम देशों पर इसका दबाव बनाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ने सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए उनके प्लान को स्वीकार कर लिया है, मतलब हरी झंडी दे दी है नेतन्याहू के इस प्लान को। ट्रंप ने कहा कि हमास जंग खत्म करने के लिए उनकी शर्तें मान ले। ये हमास को आखिरी चेतावनी है। इसके बाद हमास ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वो सभी बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। बदले में युद्ध खत्म होना चाहिए। गाजा पट्टी से इजरायली आर्मी को पीछे हटना होगा और गाजा पट्टी को चलाने के लिए स्वतंत्र फलस्तीनियों की एक कमेटी बनाई जाए। इजरायली आर्मी लगभग हर दिन गाजा की एक ऊंची इमारत पर हमला कर रहे हैं। इजरायल दावा कर रहा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास कर रहा था। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पर कब्जे के लिए ऐसा कर रहा है ताकि हमलों की वजह से फलस्तीनी गाजा छोड़कर चले जाएं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और मौतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता जताई है।